होने दो भैंस के आप पेपर लीक। नीट का करवाओ, एसएससी का करवाओ, यूपीएससी का करवाओ। आज तो ये भी न्यूज आ रही थी यूपीएससी का भी हो गया। हमें करप्शन का विरोध ही नहीं करना। अब हमको करप्शन के साथ जाना है। सीधा बिड लगाओ पैसे की, और क्या कहते हैं, डायरेक्ट बेचो। जिनके पीछे तुम महफिलों में घुस जाते हो, महफिलें बना देते हो, गाड़ियां लेके पहुंच जाते हो, क्या कहते हैं, भीड़ इकट्ठी कर देते हो, कहाँ है वे लोग? अपनी किडनियां बेचो, अपना शरीर बेचो, कैसे भी करो, लेकिन पैसे करो। 50-60 लाख रुपए जेब में लाओ और अपना पेपर। अरे अरे अरे, पेपर लीक हो गया। पेपर लीक हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। पेपर लीक हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। पेपर लीक रोकने के लिए हम टेलीग्राम बंद करेंगे। हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे इस चीज के लिए। टेलीग्राम को बंद कर देंगे। इतनी सख्त कार्रवाई करेंगे कि हम टेलीग्राम को बंद कर देंगे, लेकिन पेपर लीक रुक जाए इस चीज का हम कोई वो नहीं करेंगे। हमें अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर, हमें अपने हॉस्पिटल्स के अंदर ऐसे डॉक्टर चाहिए जो हमारे कहते ही हमारा आदेश मान के लोगों की किडनियां निकलवा दें। जरूरत पड़ने पे ऐसे इंजेक्शन ठोक दें कि लोग नशे की हालत में पूरे देश में घूमे और हमारे इशारों पे चले। पेपर लीक वो क्या होता है? बच्चों की मेहनत वो क्या होता है? पेपर लीक होना कोई बड़ी बात थोड़ी है। कोई बड़ी बात है क्या पेपर लीक होना? तुमने दोबारा पेपर करवाए, कोई बड़ी बात नहीं है। इतने सालों से होता आ रहा है, इतने सालों से होता आ रहा है। अब कैसे रुक जाएगा? एकदम से नहीं रुकेगा। अभी लगेंगे इसको कम से कम 15, 20, 50 साल। अरबों खरबों का बिजनेस रुक जाएगा भाई। और तुम क्यों आंदोलन करते हो? क्यों बेचारे देश को तुम नीचे लाने पे लगे हुए हो? तुमने अगर आंदोलन करा, जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने अगर रिजाइन दे दिया, तो अरबों खरबों का नुकसान नहीं हो जाएगा देश का? जो अगले पेपर लीक कर करके तुम्हारे को, देश को अरबों खरबों में ऊपर पहुंचा रहे हैं, तो नुकसान नहीं होगा देश का? अरे तुम तैयारी करने वाले छात्र क्या समझो पॉलिटिक्स को? कितना तुम देश का नुकसान करवा रहे हो। सब कुछ छोड़ दो, मेहनत करना छोड़ दो, और मेहनत करो तो ये सोच के करो कि भगवान के भरोसे है, लक बेस्ड है सब कुछ। या फिर एक और तरीका है, अपनी किडनियां बेचो, अपना शरीर बेचो, कैसे भी करो, लेकिन पैसे करो। 50-60 लाख रुपए जेब में लाओ और अपना पेपर, आराम से डॉक्टर बनो, कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है। और फिर तुम आगे चल के तुम भी यही काम करना। ऐसे ही चेन बनी हुई है। फिर तुम्हारे जो देश है वो तरक्की पूरी बराबरी पे करना चाहिए ना। जब पेपर लीक होगा, जैसे जैसे पेपर लीक होगा तो देश तरक्की करेगा, ऊपर तक पैसे जाएंगे। पेपर लीक कोई नहीं रोकेगा फिर। और अगर तुमको कोई दिक्कत आए तो किसी नेता वगैरह का सपोर्ट ले लेना, फिर तुम्हें कोई पुलिस वगैरह किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होगी। आराम से पेपर लीक करवाओ, सबसे बढ़िया है पेपर लीक करवाओ। इससे बढ़िया काम नहीं है इसके आग। पेपर लीक कोई बड़ी बात नहीं है। होने दो भैंस के आप पेपर लीक। नीट का करवाओ, एसएससी का करवाओ, यूपीएससी का करवाओ। आज तो ये भी न्यूज आ रही थी यूपीएससी का भी हो गया। यूपीएससी वालों, ये आईएएस बढ़ोगे तुम? शर्म आनी चाहिए भाई। शिट भाई शिट, क्या देश है मेरा भारत महान। वाह भाई वाह, सही में मानता दिख रही है। अब आगे चल के हमको ऐसे करप्ट ऑफिसर्स मिलेंगे जो हमारे देश की उन्नति करप्शन से ही करवा देंगे। हमें करप्शन का विरोध ही नहीं करना। अब हमको करप्शन के साथ जाना है, क्योंकि करप्शन का विरोध करते हो तो आप सब लोग डरते हो। करप्शन का विरोध करते हो तो आप सब लोग डरते हो, तो करप्शन के साथ जाना है। अब हमारा फ्लो जो होगा करप्शन से वापस उल्टी की तरफ नहीं होगा, करप्शन के साथ होगा। क्योंकि आप सब लोग डरपोक हो, और ये हकीकत है, आप सब लोग डरपोक हो। जिन बच्चों के माँ बाप ये वीडियो देख रहे हैं और जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, उन दोनों के लिए एक मैसेज दे रहा हूँ। माँ बाप, तुम अपने पैसे क्यों लगा रहे हो? अपने पैसे जोड़ो। बच्चे का पेपर लीक जैसे ही होए उस पे बिड्स लगाओ कि मैं इतने में खरीदूंगा, मैं इतने में। अरे आराम से डॉक्टर बनो। जरूरत क्या है अपने बच्चों पे मेहनत के लिए पैसे फूकने के लिए, जब दूसरा इतना आसान रास्ता अवेलेबल है मार्केट के अंदर? ऐसे माँ बाप को तो मेरे ख्याल से शर्म भी नहीं आती होगी। ऐसे माँ बाप जो पैसे बेचने के लिए जो पैसे दे देते हैं, ऐसे माँ बाप को शर्म भी नहीं आती होगी। तुम्हारा बच्चा कल को डॉक्टर बन के तुम्हारा ही इलाज करने लग जाए तो क्या तुम्हारे पेट के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया तो पैसे घुसेड़ेगा क्या पेट के अंदर? अब भाई करप्शन के खिलाफ जाना ही नहीं है। जब देश, हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, वो ही नहीं सोच रहे भाई उनका तो फायदा हो रहा है, और हम पागल हैं, हम भैंस के अब देश को नीचे की तरफ लेके जाएं। हम क्यों करप्शन कम करें भाई? करप्शन में तो नुकसान है यार, करप्शन में नुकसान है। सबकी जेब भर रही है, ऊपर तक पहुंचने वालों तक जब जेब भर रही है तो हम क्यों नुकसान करवाएं? देश का अरबों खरबों में पैसा ऊपर जा रहा है, नुकसान थोड़ी है कोई करप्शन से। खुल के करप्शन करो, बिड लगवाया करो भाई। एक वो बनवाओ, अगर जैसे आगे से ये काम करना, बाई दी वे बारिश आए तो पानी पे बैन लगा देना, ठीक है? धुआं वुआं ये आए तो एक काम करना, गाड़ियों पे बैन लगवा देना। पेपर लीक होए तो टेलीग्राम पे बैन लगवा देना। लेकिन करप्शन नहीं रुकना चाहिए, पेपर लीक तो होना चाहिए देश के अंदर। क्या ये लोग
डरपोक लोग। क्या करोगे तुम पेपर देके? क्यों पढ़ते हो दिन रात? किसके लिए पढ़ रहे हो? और उस इंसान के लिए जो लाएगा जेब में 10-20 लाख रुपए और तुम्हारे से पहले आके कहीं पेपर खरीद के ले जाएगा। उन बच्चों के लिए पढ़ रहे हो क्या? तुम्हारी मेहनत का कोई मोल नहीं है। क्यों अपने माँ बाप को भी धोखा दे रहे हो? और माँ बाप क्यों अपने देश को धोखा दे रहे हो आप सब लोग? और वो नेता, जो नेता मेरी वीडियो देखेंगे, मैं उन नेता को भी कह रहा हूँ, बच्चे कितना कोसते होंगे तुम्हें यार। भाई मैं तो करप्शन के साथ हूँ आज से। भाड़ में गई सारी दुनिया। करप्शन करो भैंस की आंख। टेलीग्राम पे पेपर वो करो अपना। बार बार न्यूज पे भी देख लिया मैंने। आज तो न्यूज पे ये भी आ रहा था कि यूपीएससी का भी हो गया। करप्ट आईएएस ऑफिसर बनेंगे, करप्ट आईएएस ऑफिसर बनेंगे जो करप्शन फैलाएंगे। करप्ट इंजीनियर्स बनेंगे जिनकी रोड बनते ही टूट जाएगी। करप्ट डॉक्टर बनेंगे जिनके पास इलाज करवाओ कुछ और बिगड़ेगा कुछ, जो हमारी किडनियां चुराएंगे। करप्ट एमसीडी वाले बनेंगे जो तुम्हारे घर वगैरह की साफ सफाई जो आसपास की होती है उस पर ध्यान नहीं देंगे। सारे करप्शन से भरने हैं तो भाई मत लिया करो। बंद करो एसएससी, बंद करो यूपीएससी, सब बंद करो। सीधा बिड लगाओ पैसे की और क्या कहते हैं डायरेक्ट बेचो। कोई खिलाफ नहीं है इसकी आंख। बच्चे क्या बच्चे भाड़ में गए बच्चे, डरपोक बच्चे, बेवकूफ बच्चे घर में पड़े पड़े घिसते रहेंगे अपने पेनों को, घिसते रहेंगे अपने पेनों को। लेकिन जब पेपर की बारी आएगी तो पेपर कहीं और लीक हो जाएगा और फिर इनको अगले साल पेपर देना है। ऐसे ऐसे करके 15-20 साल निकाल देंगे अपने जीवन के। इनके जीवन की कोई वैल्यू नहीं है। ये कीड़े मकोड़े हैं सारे के सारे। सही बात कही थी, कीड़े मकोड़े हो, कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारे जीवन की। जब तुमसे तुम्हारी कितने लाख बच्चे हो तुम जो पेपर देते हो, जब फॉर्म भरा जाता है तो कितने लाख बच्चों का फॉर्म भरा जाता है, लेकिन तुमसे एक पेपर लीक, तुमसे एक डिमांड पूरी नहीं करवाई गई सरकार से, छोटी सी। अरे हाँ, अरबों खरबों का नुकसान भी तो हो जाएगा सरकार का। तुम भी तो चिंतन में हो सरकार के। एक छोटी सी मांग नहीं पूरी करवाई गई तुमसे। अरे तुमने कुछ गलत थोड़ी मांगा था, पेपर लीक की तो रोकना है। अब दोबारा एनटीए से मैं वीडियो डालूंगा, इससे पहले वीडियो शुरू होने से पहले वो वीडियो जरूर देखना। रीनीट हुआ, उसको भी लीक करवा दिया। और बंदा क्या बोलता है कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारे साथ तो विधायक है। वही विधायक जिसको हमने चुना था, वही देश का नेता जिसको हमने चुना था, आज वो नेता हमारे पीछे से यूं छुरा घोप रहा है। कहां सोए हुए हो तुम सारे लोग? और हमारे माँ बाप क्यों आवाज नहीं उठ रही सबकी? मर गया है तुम्हारे अंदर का जमीर सारा का सारा? या इतना भरोसा अपनी कलम चलाई हुई पे कि तुम्हारा हो जाएगा, पेपर लीक होते रहे कोई दिक्कत नहीं है। बेटा तुम्हारा नहीं होगा, जो पैसे भर रहे हैं ना उनका होगा। तुम अपना आराम से पेन घिसो, तुम्हारी दिमाग तुम्हारी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है। तैयारी करो एसएससी की, यूपीएससी की, नीट की, सब तैयारी करो, लेकिन सिलेक्शन की उम्मीद से तैयारी मत करना कि सिलेक्शन हो जाएगा। तैयारी करो कि टाइम पास करना है। भाड़ में गया एसएससी, भाड़ में गई यूपीएससी, आग लगाओ सारी किताबों के। सबसे बेस्ट है पैसे दो और लगो। ऊपर पद पे बैठे हुए सारे लोग जब करप्ट हो जाएंगे तब क्या करोगे? क्या जो तुम आज धोखे से उसके अंदर लग रहे हैं डिपार्टमेंट्स के अंदर, क्या जरूरी नहीं है कि वो ऊपर भी धोखा देंगे? तब क्या कर लोगे? अभी तो गिनती में होंगे, गिनती में होंगे। जब लाखों में हो जाएंगे डिपार्टमेंट के अंदर तब क्या कर लोगे तुम जो ऊपर बैठे हैं? जब ऊपर तक भी पैसा नहीं जाएगा, जब बुराई स्टार्ट होती है ना तो वो अपने लोगों को भी नहीं छोड़ती। ये याद रखना। एनटीए ने जो दोबारे करा है, तुमने टेलीग्राम बैन कर दिया, वीपीएन नाम की तो कोई चीज ही नहीं होती। इतनी बेवकूफ सरकार के लोग इतने बेवकूफ बैठे हैं कि उनको पता ही नहीं कि टेलीग्राम पे वीपीएन भी लगता है, ये सब भी होता है। पेपर अब भी बिक रहा है, पेपर अब भी बिक रहा है, उस पर कोई रोक नहीं है। पेपर अब भी बिक रहा है, सब कुछ काम वैसा ही हो रहा है, लेकिन टेलीग्राम बैन कर दिया दिखावे के लिए। अरे तुम सेवा करने के लिए हो भाई हमारी, हमने तुम्हें चुना है। तुम सेवा करने के लिए हो हमारी, हमने तुम्हें चुना है। कब तक पेपर लीक होते रहेंगे? तुम हमें डेट लिख के दे दो ना। पेपर लीक होने के देश के अंदर एक छोटा सा अपराध हो जाता है तो उस आदमी के पीछे पड़ जाते हैं पुलिस वाले, और यहाँ इतने बड़े कांड हो रहे हैं और मिनिस्टर कैसे अपनी कुर्सी पे अभी तक बैठा हुआ है? क्यों सुप्रीम कोर्ट भी उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहा? क्यों वो कठेरे में क्यों नहीं खड़ा वो अब तक? तो क्यों उससे जवाब नहीं लिया जा रहा? देश के जो उच्च पद के लोग हैं क्यों उससे जवाब नहीं ले रहे कि कहां कमी रह रही है? ओहो, मैं तो भूल गया था, ये सब तो सिस्टम का हिस्सा है, ये सब तो सिस्टम का हिस्सा है। मैं भी देश का नुकसान करवा रहा हूं यार। अरबों खरबों पेपर लीक से अरबों खरबों तक की कमाई होती है देश की, और मैं उस पे ही बताओ, मैं तो देशद्रोही होऊंगा। मैं तो देशद्रोही होऊंगा भाई, मेरे को तो ऐसा लग रहा है, मैं तो देशद्रोही होऊंगा। मैंने तो पेपर लीक के ऊपर आवाज उठाई है, मैंने बहुत बड़ा देशद्रोह करा है। शायद किसी ना किसी आर्टिकल के अंदर तो ये लिखा होगा कि पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाना देशद्रोह होता है। डरपोक बच्चे हो तुम,
कितनी बार पेपर लीक करवाओगे? तुम्हारी वजह से पेपर लीक हो रहा है भाई। अपना देख लो, अपना सख्त एक्शन लेने का समय आ चुका है, साफ बात। जो तुम्हें अब करना है अपना ध्यान पूर्वक करो जो करना है, वरना ऐसे ही पेपर देते रहो, पेपर देते रहो। और क्या कहते हैं, अब टाइम पास ठीक से करो, पेपर दो अपना। जो बच्चे 12-13 घंटे पढ़ते हैं वो अब 1-2 घंटा पढ़ो आराम से। 1-2 घंटा भी क्या है यार, 10-15 मिनट बुक देखो और बंद करो। 10-15 मिनट बुक देखो और बंद करो, कोई फालतू नहीं, टेंशन फ्री रहो। बस एक चीज पे ज्यादा ध्यान देना कि अपने माँ बाप को कहना कि पैसे बचा के रखें, पैसे सेव रखें, ताकि कोई भी डील आए पैसे वैसे से रिलेटेड पेपर लीक की तो उसको तुरंत ग्रैब करो। अब इस प्रयास में रहा करो बच्चे सारे के सारे। अब हमको गवर्नमेंट को सपोर्ट भी तो करना है। अगर जनता ही गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करेगी तो और कौन करेगा? गवर्नमेंट का है कौन? और तो हम खुल के सपोर्ट करेंगे, हम करप्शन को बढ़ावा देंगे। यही सब तो चाहते हो तुम सब लोग, करप्शन को अच्छी तरीके से चमकाएंगे हम सब लोग। देश का भला भी तो करना है, अगर हम करप्शन नहीं करेंगे तो देश का भला कैसे होगा? देश की जनता तो बेवकूफ है। ये बच्चे दिन रात अपनी आंख फोड़ रहे हैं, चश्मे लगवा रहे हैं अपनी आंखों पे, इनको दिखता नहीं। अरे बेवकूफ है सारे के सारे। इस देश में पढ़ लिख के भला हुआ है किसी का? जो करप्ट होगा वही सबसे ऊपर तक जाएगा। अगर देश में सबसे ऊपर तक जाना है तो करप्ट बनो। अब देश का मुद्दा एक तो देश से अब खत्म कर देना चाहिए कि देश में करप्शन तो खुली करनी चाहिए अब। अरे भाई साहब शर्म आनी चाहिए। मजाक से के मन है ना, मन अंदर से रो रहा आज। उन सब बच्चों का जो दुख होता है ना, दुख एक स्टूडेंट ही समझ सकता है। क्या एक बच्चा कमरे के अंदर बंद होके कैसे दिन रात पढ़ाई करता है, और फिर उस बच्चे की आंखों के आगे जब उसके सपने कुचले जाते हैं ना, तो वो दर्द सिर्फ वो बच्चा ही जानता है और कोई दूसरा बंदा नहीं जान सकता उस दर्द को। 45-50 लाख रुपए में बच्चों के सपने बेच देते हो। अरे भाई तुम्हें उन्हीं पैसे से तुम्हारे को सोने जैसा डॉक्टर मिल सकता है, मेहनती डॉक्टर मिल सकता है। फिर वही डॉक्टर तुम्हें हॉस्पिटलों के अंदर, जो करप्ट डॉक्टर होते हैं, फिर तुम्हें हॉस्पिटलों के अंदर लड़ते हुए भी पाते हैं, डिसरिस्पेक्टफुल बातें करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है उनका तो कुछ खाड़ ही नहीं सकता, पीछे बैक पावर बहुत ज्यादा है। मतलब पेपर लीक रोकने के लिए तुम्हें टेलीग्राम बंद करना पड़ गया। कोई सख्त एक्शन, कोई भी ऐसा कानून या फिर कोई भी ऐसा एक्शन तुमने उन लोगों के खिलाफ कोई ऐसा नियम नहीं बनवाया कि पेपर लीक जीरो हो जाए, बिल्कुल पेपर लीक बिल्कुल बंद हो जाए। टेलीग्राम बंद कर दिया, यूपीएससी तक के भी पेपर लीक हो गए। मैं तो हैरान हूं। अरे कोई तो संस्था छोड़ दो यार। पिछले साल एसएससी के बच्चे पागल हो रहे थे, अभी तक उनका कोई निपटारा नहीं हुआ। बेचारे लड़ झगड़ के अपने आराम से घर पे बैठ गए वापस, क्योंकि सबको पता है सिस्टम का हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते। यही सबसे बड़ी बेवकूफी है कि तुम सिस्टम का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तुम अपने आप को कमजोर मानते हो। मैंने अपनी हर वीडियो में बोला है कि जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन है। मैं पागल हो गया। जनता तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है क्या? तुम इतने पढ़ते हो बच्चे, तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है क्या? करते रहो मेहनत, देखते रहो सपने, इंस्पेक्टर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, कुछ ना बनो। जेब में पैसे हैं तो कुछ बनो, वरना मत भूल जाओ, कुछ भी मत पढ़ो। फालतू की है ना गधे मजदूरी करने का कोई फायदा नहीं है इस दुनिया में। अपना आज ही पढ़ाई छोड़ दो, पेपर की फीस भरनी छोड़ दो, अपना एसएससी के फार्म जो भी लिख रहे मत भरा करो, कोई जरूरत नहीं है भाई। अगर तुम्हारी जेब में पैसे हैं तो फॉर्म भरो, वरना मत भरो कोई से भी गवर्नमेंट एग्जाम, चाहे नीट हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, किसी भी चीज के फार्म हो, मत भरो जब तुम्हारा पेपर क्लियर ही नहीं होना। क्लियर उन बच्चों का होगा जिन बच्चों ने पैसे भर रखे हैं, या फिर इतनी ज्यादा मेहनत कर दो कि सबसे टॉप आओ, वरना स्किप करो भाई, खत्म करो, बंद करो। कोई पढ़ाई लिखाई नहीं। वो जमाना गया जब देश में यूं कहा करते कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। कोई नवाब नहीं बनेगा भाई, जो नवाब है वही नवाब बन सकता है, वरना कोई नवाब नहीं बनेगा। भारत देश के अंदर इतनी बुरी से बुरी चीज हो रही है, इतनी बुरी से बुरी चीज हो रही है, लेकिन हमारे देश के अंदर कोई डिबेट, कोई चर्चा नहीं है इन चीजों के ऊपर, कोई भी चर्चा नहीं है। कहां है मीडिया? क्यों नहीं उठ रहा? अब दोबारा नीट का पेपर लीक हुआ, क्यों अब मीडिया कहां गई? जब अभिनय सर, खान सर, इन सब ने आवाज उठाई तब तो इन्होंने पीछे पड़ गए थे। चमचे हैं क्या ये? क्यों नहीं दिखा रहे? अब मीडिया अपना काम क्यों नहीं कर रही? क्या मीडिया का काम नहीं है देश की आवाज उठाना, बच्चों की आवाज उठाना? अगर देश के अंदर सारे ऑफिसर्स, सारे लोग करप्टेड होंगे तो क्या तुम्हें लग रहा है भविष्य में जाके तुम्हारी कहीं कुछ सुनी जाएगी? किसका राज होगा? जो पद पे बैठे हैं लोग, राज तो अब भी उनका ही है। 70 दिन के अंदर 70 वीडियो ऐसी वायरल होती है जिनके अंदर यूं पता चलता है कि उसने इससे पैसे ले लिए, उसने इसके पैसे खा लिए, इसने इसके पैसे ले लिए, कितने पे एक्शन हो जाता है। और कई ऑफिसर्स तो यूं भी बोलते हैं कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, चाहे कुछ कर लो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जबकि सैलरी तुम्हारे टैक्स के पैसे से जा रही है उनको। इतना तो सबको पता होगा। चीज का टैक्स भरते हो तुम, खाने से लेके सोने तक का। दिन में 70 चीज खरीदते हो तो 70 चीजों का टैक्स भरते हो, तब तुम्हारे ये हाल है।
एसएससी, यूपीएससी, नीट, इन सबसे पहले खुद से सवाल करो, आवाज उठाओ सरकार के लिए, अब सरकार के खिलाफ, और सरकार से पूछो क्या चल रहा है देश के अंदर, कब तक हमारा पागल बनाया जाएगा इस देश के अंदर। वैसे तो तुम सब खुद को इतना एजुकेटेड मानते हो कि हम बहुत एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड है, लेकिन अब कहां गई तुम्हारी एजुकेशन, कहां गई एजुकेशन, सब डिसमिस हो गया। अरे इतना सहन तो वे लोग भी नहीं करते जिनके अंदर बद दिमाग होते हैं, जो किसी राह चलते आदमी के जो ऐसा लगे ना कि इसके अंदर तो दिमाग ही नहीं है, उसके भी तुम अगर एक थप्पड़ मारोगे ना तो वो तुम्हारी तरफ पत्थर लेके भागेगा, बेवकूफ सा बेवकूफ आदमी। और करप्शन करने वालों ने तुम्हारे ऊपर इतना किच्चड़ उछाल दिया, तुम्हारे मुंह पे थूक के तुम्हारा मुंह भर दिया, लेकिन तुम्हारी पता नहीं तुम्हारा जमीर भरा हुआ है, तुमको दिखता ही नहीं है सब। माँ बाप को अपने बच्चों की बिल्कुल चिंता नहीं। इस चीज पे क्यों नहीं बोल रहे माँ बाप, क्यों सरकार से जवाब नहीं मांग रहे, क्यों अपने ऑफिसों में बात नहीं कर रहे इस चीज के लिए, क्यों इस चीज को मुख्य रूप में नहीं देखा जा रहा कि बच्चों की जिस बच्चे पे नर्सरी क्लास से लेके उसके कॉलेज से आगे तक की पढ़ाई के खर्चा माँ बाप उठाते हैं, उसको एजुकेटेड बनाते हैं बच्चे को, वो पढ़ाई किस काम की है इस देश के अंदर, जब पैसे ही देके लगना है सबको। फैक्ट्रियों में मजदूरी करने के लिए करवाते हैं क्या माँ बाप पढ़ाई बच्चों को? वो तो अनपढ़ बच्चा भी कर लेता मजदूरी, तो फिर पढ़ाई किस लिए करते हैं? देश के युवा सोए मत रहो, अब हद हो चुकी है। किसी को माफ भी करा जाता है ना तो एक बार करा जाता है, बार बार कितनी बार कट लिया, कभी एसएससी में कटता है, कभी यूपीएससी में कटता है, कभी नीट में कटता है, कभी किसी पेपर में कटता है, कभी रेलवे में, कभी किसी में। दुनिया भर का कटवा के बैठे हैं ये बच्चे भाई। इतने दुनिया भर के इन्फ्लुएंसर हैं यूट्यूब पे, क्यों? मैं उनसे भी सवाल करता हूँ, बेकार चीजों की एडवर्टाइजमेंट तुम तुरंत कर देते हो। अभी पान बेचना हो तुरंत आ जाएगा एक ऐड, 3-4 बंदे लेके, जिनको मैं जिंदगी में कभी रोल मॉडल नहीं मानता। तुम लोग मानते होगे लेकिन मैं नहीं मानता उन लोगों को रोल मॉडल भी, जो गलत चीजों का प्रमोशन करते हैं। सारे इन्फ्लुएंसर कहाँ है? इन लोगों की तुम चर्चा करते हो, कहाँ है वे सारे लोग जिनके पीछे तुम महफिलों में घुस जाते हो, महफिलें बना देते हो, गाड़ियां लेके पहुंच जाते हो, क्या कहते हैं, भीड़ इकट्ठी कर देते हो? कहाँ है वे लोग? उनसे क्यों नहीं सवाल कर रहे कि तुम्हारे लिए क्यों नहीं बोल रहे वे? क्या वे कभी यूथ नहीं थे? क्या उनने कभी पढ़ाई नहीं करी? या वो छोटी सी आवाज नहीं उठा सकते तुम्हारे लिए? इससे तुम्हें सारे लोगों का दोगलापन पता चल रहा है जो तुम्हारे लिए आवाज नहीं उठा रहे। इंसाफ मांगो, अब समय आ गया है। मैंने कही थी कि पेपर लीक बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए, ये तो बहुत गलत चीज है, किसी की मेहनत के साथ खिलवाड़ होता है। पूरे साल एक बच्चा, एक मंत्री को पूरे साल कमरे में बंद करके, और क्या कहते हैं, पढ़ाई कर लिखाई करवाओ उससे, बंद करके उसे सजा ऐसी मिलनी चाहिए कि पूरे साल पढ़ तू, और फिर लास्ट में जब तेरा फल मिलने का मौका आएगा तो फल तेरे किसी और को दे देंगे जिसके लिए पैसे भरे होंगे ज्यादा तेरे से। मैं किसी पार्टी के सपोर्ट में नहीं हूं, मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं हर करप्टेड व्यक्ति के खिलाफ हूं जो करप्शन करता है। हमारे देश का करप्शन रुकना चाहिए, पूरी तरीके से खत्म होना चाहिए, और शुरुआत पेपर लीक का मामला खत्म होने से होनी चाहिए। देश का युवा पहले सबसे ज्यादा वो होना चाहिए। दूसरा, अस्पताल, जब तक लोग स्वस्थ नहीं होंगे कैसे? तुम तो पेपर लीक करवा देते हो, जिनको डॉक्टर बनना है कैसे स्वस्थ होंगे? मेहनती बच्चा तो घर पे रह जाता है। स्टॉप करप्शन, अपनी आंखें अब भी वक्त है, खोल लो, पेपर ही देना छोड़ दो। अगर तुम कुछ और नहीं कर सकते ना तो 1-2 साल पेपर ही देना छोड़ दो। जब सरकार की कमाई नहीं होगी ना, तुम्हारे फॉर्म फिलिंग के जो पैसे होते हैं उससे कमाई नहीं होगी, तब अकल अपने आप ठिकाने आ जाएगी। 1 साल ज्यादा लो लेकिन फॉर्म मत भरो, कोई भी मत भरो। लेकिन अब इसके बीच में भी कुछ दोगले लोग आएंगे, वो भरेंगे फॉर्म, जिनकी तैयारी हो ना 100%, वही फॉर्म भरो। साफ बात, बिल्कुल 100% श्योर होगी तुम लग जाओगे। जो नहीं है बेफालतू किसी भी चीज का फॉर्म मत भरो, ना यूपीएससी का, ना एसएससी का, ना फालतू अपने पैसों को मत समझो। तुम्हारे 100 रुपए भी दिए हुए सरकार के लिए बहुत ज्यादा पैसे बन जाते हैं। खुद हिसाब लगा लो, 40 लाख स्टूडेंट होते हैं एसएससी के पेपर के अंदर भी, 40 लाख स्टूडेंट होते हैं, एक एक बच्चा 100 रुपए देगा, कितने रुपए हो जाएंगे अपना आप खुद कैलकुलेशन कर लो। तो कोई भी फॉर्म यूं सोच के मत भरो कि मेरी मेहनत अधूरी है, मेरा होगा। जब तुमको ऐसा लगे कि 100% तुम्हारा हो जाएगा, हर चीज में तुम्हारे नंबर अच्छे आ रहे हो, टेस्ट वगैरह जो भी तुम देते हो, अगर तुम्हारे उसमें 100% अच्छा स्कोर आ रहा है तो तुम कंपटीशन के अंदर उतरो, वरना फालतू अपने पैसे वेस्ट मत करो। 0। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी तैयारी सही नहीं है तो अगले साल वो करो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे 100 रुपए थोड़े हैं, लेकिन उससे करप्शन कितना बढ़ रहा है तुम नहीं जानते। ऐसी सरकार को पैसे दे रहे हो यार, आगे चल के जब पैसे जीतना उसी को है जिसने पैसे दिए हैं, तो तुम्हारे पैसे दिए तो भी उनकी जेब में,
जो पैसे वे कमाएंगे वे भी उनकी जेब में, डबल क्यों जेब भरवा रहे हो उनकी? जहां से तुम रोक सकते हो वहां से तो रोको। मतलब मेरे इतना गुस्सा आ रहा आज सच में, मजाक से हटके। मतलब पेपर लीक होगा तो टेलीग्राम बैन होगा, अगर पेपर लीक होगा तो बच्चों को ही पेपर देना छोड़ना पड़ेगा। मतलब बच्चों के ऊपर ही सब कुछ कसा जाएगा। सरकार अंधी हो गई है क्या? इतनी व्यस्त हो गया सरकार कि अपने ही देश को देखने का टाइम नहीं है सरकार के पास। इस अंधी सरकार को बार बार याद दिलाओ, ट्वीट करो, अलग अलग तरीके से टैग करो, कुछ भी करो, पर इसकी आंख खुलनी चाहिए। हमें डिबेट चाहिए। अब देश के अंदर जो मुद्दे उठ रहे हैं, जो भी दिक्कतें आ रही हैं, उनमें सबसे पहले पेपर लीक, पहले पे ऐसे रेप होना चाहिए। जो भी देश के अंदर रेप केसेस बढ़ रहे हैं उनके ऊपर सबसे पहले एक्शन लेना, दूसरा पेपर लीक। इन दो पे तो हमें तुरंत बिल्कुल ही इमीडिएट रोक चाहिए। इन दोनों चीजों पे तो हमारा देश इन दोनों चीजों से तो सबसे पहले फ्री होना चाहिए। हमें ईमानदार लोगों की जरूरत है अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर भी, जिससे हमारा गवर्नमेंट पे, हमारे सरकारी डिपार्टमेंट्स पे हमारा भरोसा बन सके। हर इंसान के अंदर आज ये डर है कि हमको अगर सरकारी ऑफिस जाना पड़ेगा तो हमको अपनी जेब में पैसे लेके जाने पड़ेंगे इतने कि सरकारी अफसर खुश हो जाए उस चीज से, उतने से वो संतुष्ट हो जाए। इतने वो डर खत्म चाहिए हमें सरकार के अंदर। वो सरकार करेगी और सरकार को करना पड़ेगा, जल्द से जल्द करना पड़ेगा। जिसके बोलना बस की नहीं है ना, वो मेरी वीडियो शेयर करो भाई। और जो बोल सकता है वो बोल लो देश के लिए। बोलने पे तो कोई टैक्स नहीं लग रहा, बोल तो सकते हो। मजाक बना दिया भाई देश का। करप्शन दिमाग की है ना, नस फट चुकी है। ऐसा दिमाग हो रखा आज मेरा। करप्शन करप्शन करप्शन, करप्टेड लोग हो चुके हैं इतने बुरे। अरे मैं तो तुम्हारी हंसी मान रहा हूं यार। तुम्हारी मेहनत की कोई कदर ही नहीं है। पेपर लीक हो रहे हैं, नीट का हो रहा है, यूपीएससी का हो रहा है, एसएससी का हो रहा है। बच्चे गधा मजदूरी करते जा रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं बच्चे। ले भाई कर रहे हैं, हम तो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हो जाएगा हो जाएगा, टट्टू हो जाएगा। अपनी ऐसे ऐसी करवा लो सारे के सारे, हो गया तुम्हारा सिलेक्शन, राजी हो जाओ। जाया करो तुम भी डिपार्टमेंट के अंदर, जाया करो, घूम फिर के वापस आ जाया करो, सोच लिया करो हो गया सिलेक्शन। यूं सिलेक्शन हो जाएगा बेटे। जब तुम पेपर देते हो ना, है, और जो करप्शन करवा रहे होते हैं, जो पेपर लीक करवा रहे होते हैं, पेपर चीटिंग करवा रहे होते हैं, दूसरे के कंप्यूटर से हायर करके, मतलब हैक करके उसको, और पेपर का सिस्टम हैक करके और पेपर सोल्व करवा रहे होते हैं, उनसे तेज स्पीड है क्या तुम्हारी? या उनसे ज्यादा नंबर ले आओगे? 15 एसएससी के अंदर भी 15-15 मिनट का टाइमर निकाल दिया, नंबर ले आओगे ज्यादा? वो तो एआई से सोल्व करते हैं भाई, जीके भी कर देंगे वो तो सोल्व। तुम बताओ तुम कहां से करोगे? आवाज उठाओ ऐसे लोगों के खिलाफ। जब देश का हर युवा, जिस दिन देश के हर युवा ने एक वीडियो बना के अपने व्हाट्सएप पे या फिर कहीं पे भी डाल दी, हर युवा को कह रहा हूं मैं, देश के हर युवा ने एक छोटी सी वीडियो, 10 सेकंड की वीडियो, 15 सेकंड की वीडियो या 30 सेकंड की वीडियो डाल दी कि हमें करप्शन नहीं चाहिए, हमारा पेपर लीक रुकना चाहिए। सारी चीज हैंग तुम कर दो, चाहे वो टेलीग्राम हो, ट्विटर हो, चाहे और भी कोई भी सोशल मीडिया हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, सब तुम हैंग कर सकते हो। हर जगह से हैंग कर दो हर चीज को भाई, कि हमें पेपर लीक तो चाहिए ही नहीं। चाहे अपने देश के सीएम के घर के बाहर मोर्चे करने पड़े तुम्हें, चाहे कुछ करना पड़े, पेपर लीक नहीं चाहिए। हमारे देश के अंदर रेप नहीं होने चाहिए, पेपर लीक नहीं होने चाहिए। ये दो चीज सरकार से गलत है। इन आंखों का दर्द है ना, कोई नहीं समझ सकता, वरना एक स्टूडेंट ही स्टूडेंट का दर्द समझ सकता है। मैं भी स्टूडेंट रहा हूं, सख्ताई से लो चीजों को। जो बच्चे मेहनती हैं, जिनका हो जाएगा, मेहनत करके ही हो जाएगा, वो अपना मेहनत करते रहो, लेकिन करप्शन के खिलाफ आवाज उठाओ। तुम भी चुप मत रहो। क्या पता तुम्हारा सिलेक्शन जहां हो रहा हो, कम न्यूनतम नंबरों से कोई और तुम्हारा सिलेक्शन ले जाए वहां, पैसे के दम पे। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन न्यूनतम नंबरों से और तुम्हारा सिलेक्शन रह जाए किसी ऐसे व्यक्ति वजह से जिसने पैसे दे रखे हैं, तो उस फीलिंग को अपने अंदर समझते हुए देश के लिए जो सही लगे वो करो। भविष्य तुम्हारा है, साथ हमारा है। जय श्री राम, भारत माता की जय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वी नीड करप्शन फ्री इंडिया।